नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया एजुकेशन और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। राजस्थान की राजनीति में अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से तीखे हमले बोले हैं। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के पास भोजासर बड़ा गांव में वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में आयोजित भजन संध्या के दौरान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। हनुमान बेनीवाल ने दिया फिर बड़ा बयान, सचिन पायलट और महेश जोशी की खोली पोल। चलिए जानते हैं बेनीवाल ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस मंत्री महेश जोशी को आड़े हाथों लिया। बेनीवाल ने कहा कि जोशी का एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें वो चड्डी बनियान में कह रहे थे, मैं तो प्राणायाम कर रहा हूँ। अब जेल में जाकर कह रहे हैं मैं धार्मिक हो गया हूँ। वैसे जेल में तो सब धार्मिक हो ही जाते हैं और अगर नहीं होते तो जेल वाले करवा देते हैं। यही नहीं, बेनीवाल ने सचिन पायलट का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा एक बार आंदोलन के दौरान पायलट जेल चले गए थे। जेल में शेखावाटी मारवाड़ के लोगों ने उन्हें कहा, पायलट भाया पीछे से चादर ले सो जा। पायलट ने कोशिश की लेकिन मच्छरों से परेशान होकर आखिरकार वसुंधरा राजे को फोन कर दिया। बेनीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे नेता भी हैं राजस्थान में जिन्हें मच्छर काटे और वो जेल से सीधे दिल्ली भेज दिए गए। इसके बाद बेनीवाल ने कांग्रेस के छात्र संघ चुनाव आंदोलन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पायलट खुद युवाओं से मानते हैं कि उन्हें कभी लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा था और इस दर्द को वो आज तक नहीं भूले हैं। सभा में बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि भजनलाल के सीएम बनने के बाद तो कुछ भी हो सकता है। ये सीएम ट्विटर को ट्विटर, फ्लाइट को फ्लैट और संत श्री अकाल को शत शत अकाल कहते हैं। यहाँ तक कि मोदी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने की भी बात कर चुके हैं। जिंदा प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देना केवल राजस्थान का सीएम ही कर सकता है। बेनीवाल ने साफ कहा कि कांग्रेस की गलतियों की सजा जनता को भुगतनी पड़ी और ऐसे लोग सत्ता में आ गए। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा, ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, 2-3 महीनों में इसका समय खत्म हो जाएगा। जैसे रेडियो में खबर के अंत में कहा जाता था समाचार समाप्त हुए, वैसे ही अब भजनलाल का समय समाप्त हो चुका है। बेनीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने अपने राजनीतिक इरादों का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा, मैं वसुंधरा को भगाऊंगा, गहलोत के बेटे को हराऊंगा और जिन जिन नेताओं से मेरा सामना हुआ उन्हें दिन में तारे दिखाऊंगा। कुल मिलाकर बेनीवाल की ये भजन संध्या एक राजनीतिक हमलों की संध्या बन गई, जहां उन्होंने चुटकुलों और कटाक्ष के सहारे विपक्षी दलों और नेताओं को आड़े हाथों लिया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।